अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वीर्य का या मनी का पतला होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण यहाँ पर बताकर ताकि आपको समझ में आ जाए उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली दोस्तों, वीर्य के पतला होने के पीछे अगर देखा जाए तो एक ये कि मसाने की गर्मी, ब्लैडर की गर्मी की वजह से वीर्य का पतला हो जाना। दूसरा ये कि मस्टरबेशन या हैंड प्रैक्टिस या हस्त मैथुन ज़्यादा करने की वजह से वीर्य का पतला हो जाना तय है। हस्त मैथुन मस्टरबेशन ये तो गलत है ही। दूसरा ये कि नाइटफॉल किसी को एक्सेसिव हो रहा है, नॉकटर्नल एमिशन हो रहा है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, रात के सोते समय निकल जा रहा है, तो ये एक बीमारी है। इसकी वजह से भी वीर्य बहुत पतला हो जाता है। 3 हो गए। चौथा ये कि कोई शादीशुदा हैं और बार बार मिल रहे हैं बीवी से, बार बार इंटरकोर्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है मिलना, तो उसकी वजह से भी वीर्य पतला हो जाता है। और खान पीन की वजह से भी वीर्य पतला हो जाता है, जैसे कि गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन मनी के अंदर गर्माहट पैदा करती है और उसकी वजह से सीमेंट पतला यानी वीर्य और मनी पतला हो जाता है आपका। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप सूरत इंजाल के शिकार हो जाते हैं, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन के शिकार हो जाते हैं। यानी जितना टाइम आपको रिक्वायर होना चाहिए नॉर्मली, कुदरती नेचुरल तौर पे मिलना चाहिए, उससे भी आपका जो है घट कर नीचे की तरफ आ जाना, वो सूरत इंजाल कहलाता है। जैसे कि कई किताबों में लिखा हुआ है कि 1.5 मिनट से 3 साढ़े 3 मिनट तक अगर किसी का टाइमिंग है तो ठीक है, अगर 1.5 मिनट के नीचे है तो वो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कहलाएगा। तो कई किताबों में इससे बढ़कर लिखा हुआ है 3 से 5 मिनट नॉर्मल टाइम माना गया है और उससे कम है तो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन माना जाएगा। और इसके साथ साथ कई फैक्टर्स भी हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं और सामाजिक फैक्टर्स हैं, और फिर गर्मी का, तापमान का स्तर क्या है जहाँ पर आप रह रहे हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि मतलब आपका टाइमिंग क्या है। इसलिए अगर कोई कहीं और रहता है, सऊदी अरब में रहता है या कहीं और रहता है, और उससे अगर आप मैच कर रहे हैं कि मेरा टाइमिंग इतना होना चाहिए और वहाँ के लोगों की टाइमिंग इतना होती है, तो ये गलत है। आप अपने रीजन में देखिए, उस हिसाब से ये कीजिए। तो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या सूरत इंजाल किस कारण से होता है मैंने मोटा मोटी बता दिया। अगर बहुत ज़्यादा कारण चाहिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। इंशाअल्लाह ज़रूर इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन सारे कारणों को मैं अपनी वीडियो में दर्शाऊंगा। यहाँ टाइम कम होता है जिसकी वजह से जो मोटे मोटे कारण होते हैं वो बताकर हम आगे बढ़ जाते हैं और उस केस में जो ट्रीटमेंट होता है वो हम बता देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट बताएं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन देने में, भाई दबाने में कंजूसी ना किया करें, दबा दिया करें, दबाने में क्या लगता है। इसके अलावा कोई भी आपकी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजा करें, आज नहीं तो कल ज़रूर उसका जवाब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। किसी भी तरह का कुछ भी बात करना हो या फिर डाउट हो आपका और कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाह रहे हो तो वहाँ पर आप हमें संपर्क कर लें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और हमारे लिए भी आपसे बात करना बहुत आसानी हो जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और ट्रीटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। तो सूरत इंजाल का ट्रीटमेंट या फिर जिरियान का कहें ट्रीटमेंट या फिर एहतिलाम का, लगभग ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं और इन तीनों चीज़ों में ये चीज़ जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो आप आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं। लेकिन खान पीन पर एहतियात करें और जो कारण मैंने मोटा मोटी बताया है वो इसलिए बताए हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फैक्टर के तौर पर होते हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। पहली बात, आप मस्टरबेशन बिल्कुल भी मत किया करें भाई, उसको छोड़ दें। अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है तो जल्दी शादी कर लें, ये इसमें बहुत बरकत है और बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये इसमें ये कहने वाली बात नहीं है, फिर भी आप बड़े भाई हैं तो मैं कह सकता हूँ। तो खैर चलिए इलाज की तरफ हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा इलाज है, बहुत ज़्यादा इसमें माथापेची नहीं करना है, लेकिन दवाएं ओरिजिनल होनी चाहिए, ये आप श्योर कर लें। ये मेरे से श्योर करते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि कौन सी दवाएं आप लेंगे जो ओरिजिनल टाइप की होंगी और बिल्कुल वैसे आपको फ़ायदा होगा जैसा आप चाहते हैं।
तो उस पर फर्दर हम बात कर लेंगे। तो आज के इसमें जो ट्रीटमेंट है सूरत इंजाल का, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन का या सूरत इंजाल की मेडिसिन है, वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो सुफूफ अस्लुसूस 5 ग्राम आप लेंगे सुबह सवेरे दूध के साथ, वो भी खाली पेट। सुफूफ अस्लुसूस ये अगर नहीं मिले तो आप अस्लुसूस लेकर आएँ, ख़रीद कर ले आएँ पिंसारी की दुकान से, और 50 ग्राम का कूट कर और उससे क्या बोलते हैं मिक्सर से पाउडर बना ले। बहुत आसान है, सबसे अच्छा और ओरिजिनल फॉर्म में आपको मिल जाएगी दवा। तो सुफूफ अस्लुसूस 5 ग्राम आपको लेना है सुबह खाली पेट, एकदम सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले, ठीक है, दूध के साथ लेना है। और शाम के वक्त कुश्ता कलई और माजून आर्द खुरमा, या आर्द खुरमा ना मिले तो माजून सालब में कुश्ता कलई को मिलाकर 7 से 8 ग्राम ज़रूर लें, लेकिन ये शाम में, ध्यान रहे कि आपका पेट खाली हो। ये दोनों चीज़ें आप लिया करें, इंशाअल्लाह इससे आप उम्मीद है कि कम से कम 1 आध महीना में तो ठीक हो ही जाएंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि कई सारे यूट्यूबर हैं जो अपने पोस्टर पर और थंबनेल पर लगा लेते हैं कि इतने दिन में और एक खुराक में, और इसमें बहुत सारी इसमें गुमराही वाली बात हो जाती है, व्यूवर्स को गुमराह कर दिया जाता है कि आप ऐसा करें वैसा करें, और जो भी देखने वाले हैं वो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। थोड़ा इन चीज़ों से एहतियात करें। आप मेरे वीडियो देखें या ना देखें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर 2 आदमी भी ठीक हो गए, मैं जो इलाज बता रहा हूँ मैं छुपा नहीं रहा हूँ, जो किताबों में लिखा हुआ है और जो मैं देता हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ। इससे 2 आदमी भी अगर सीरियस लेकर देख लिए वीडियो और उसको चला लिए तो ये मेरा हक अदा हो गया। मुझे कोई क्लिकबैट नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा ये नहीं चाहिए कि आप मुझे लाखों तक पहुँचाएँ, लेकिन ज़रूरतमंद तक मेरी वीडियो पहुँचे, यही मेरा ख्वाहिश है। इसलिए मैं उल्टे सीधी चीज़ें अपने थंबनेल में नहीं लगाता, कोई गुमराही वाली बात नहीं करता। जो जितने पीरियड में ठीक होने का टाइम है उतना ही पीरियड में बताऊंगा। मैं एक खुराक और एक दिन में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर किसी का ठीक हुआ है तो आप मुझे बता देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन सब चीज़ों के पहले एक चीज़ ज़रूर है जो आपको ख्याल रखने वाली है, कब्ज़ को पहले दूर कर लेना भाई, फिर जाके आप ये ट्रीटमेंट चलाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ये जितनी भी दवाएँ होती हैं ना वो कब्ज़ वाली दवाएं होती हैं, और उसको जो है मतलब रोकने वाली दवाएं होती हैं। पहले से कब्ज़ है और ये दवाएं चलाने और भी क्रॉनिक हो गया और बवासीर लेकर दौड़े पड़ रहे हैं, फिर रहे हैं कि भाई देखो दवा चलाए थे कुछ और हो गया। तो इसलिए पहले कॉन्स्टिपेशन को दूर करना ज़रूरी है। आप वो वाली वीडियो जो है वो नहीं देखा है तो मैं लास्ट में दे दूँगा, वो देख लीजिएगा, और आई कार्ड में चेक कर लीजिएगा, उसमें होगा, आप देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स करते रहते हैं, उनका उसके लिए भी शुक्रिया। और मेरा जैसे टाइम मिलता है वैसे आप लोग को मैं जवाब देने के लिए रेडी रहता हूँ, बस थोड़ी सी टाइम की कमी रहती है। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।